नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज़ वालों को जब हकीकी आना दिखाया जाता है या हकीकत पर मबनी इनसे सवाल किए जाते हैं तो बजाय कि ये सवालों के जवाब देने के साफ़ी के साथ बदतमीज़ी करने पर उतर आते हैं। और नाज़रीन, ये इस वक्त चाहते हैं कि सहाफ़त पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी जाए, क्योंकि इनके काले चेहरे जो हैं वो हक साज के जो साफ़ी हैं वो बेनिकाब कर रहे हैं और ये साफ़ियों को ताबे करना चाहते हैं कि हर साफ़ी हमसे हमारी मर्ज़ी के सवाल करे। लेकिन मेयर बुखारी ने आज कमाल कर दिया है, बिना किसी खौफ के इस तरह के सख्त और कड़वे सवालात किए कि हनीफ अब्बासी के पास किसी सवाल का कोई जवाब तो था नहीं, बल्कि हर सवाल से भागता हुआ नजर आया। नाज़रीन, वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाज़ा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। एक तो आपने मुझे भाई बहन कहा, तो एक भाई की हैसियत से कहीं ना कहीं दुख दर्द तो आपको भी होना चाहिए था। माएं बहनें बेटियां तो सबकी सांझी होती है ना, आपके घर भी बच्चियां हैं। दूसरा, आप मेरी बहन है। मैं एक बात बताऊं आपको, वो जो ट्वीट मैंने की, क्योंकि मैं तो खामोश थी और आपने अगर ये इशू रेज किया है, वो ट्वीट इस पस मंजर में थी कि क्योंकि इतने बुरे वक्त से गुजरे हैं राणा साहब खुद भी, उनको एहसास होना चाहिए अगर वो तगड़े थे और उन्हें टॉलरेट कर लिया। हर कोई तगड़ा नहीं होता, हर कोई नहीं होता कि जो विथस्टैंड कर लेता है, वो झुक जाता है, वो टूट जाता है। आज आप मुड़ के उन्हीं लोगों को जिनके ऊपर ये तशद्दुद या प्रेशर है उनको अपनी सफों में मिला रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, लाइनें क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि आपने उससे कुछ सीखा नहीं। सीखना चाहिए था, मेरा ये मतलब था। मैं ये एक बैज ऑफ ग्लोरी होता है जो राणा साहब जिस चीज से गुजरे हैं, उसको एक तो उल्टा ट्विस्ट दिया आपकी जमात ने, उसके बाद जो लाइंस क्रॉस की हैं। मैं वो खातून हूं सर कि मैंने ट्वीट से लेके अपने टेलीविजन में मरियम साहिबा के खिलाफ वॉल चॉकिंग हुई, मरियम साहिबा के दरवाजे तोड़े गए, हमेशा आवाज उठाई है, मगर ये नहीं हो सकता कि उनकी इज्जत सांझी है और बाकी सब माए बहनें जो है ना, किसी की इज्जत सांझी नहीं है। सो ये हफ्तों से आप लोगों की किरदार कशी कर रहे हैं और आप लोग खामोश हैं। तो जरा अपने गिरबान में भी झांकिए। वैसे कौन बॉस होता है इनका? देखिए ना, जब इलेक्शन हो रहा था तो वो बॉस नहीं रहा। डिवीजन में कौन बॉस होता है? वो इलेक्शन नहीं है ना, वो इंतजामी अमूर और चीज है। मगर मैं कह रही हूँ, आपका ये कहना कि तफ्तीश भी ना करो, ये तो यार सर समझने से कासिर है। पहली पागल कह दी। सबसे पहली बात तो ये कि आईनी तौर पर आपको पता है कि हमारे पास अभी दिन काफी है, यानी 29 तारीख से पहले ये जो बात आप कह रही हैं, नोटिफिकेशन तो रुक भी गए आपके इस्लामाबाद के। नहीं, वो हो जाएंगे, कल दोबारा हो जाएंगे, वो कोई रुके नहीं है। 90% आपकी जमात में लोगों को लगता है ऐसी माइनॉरिटी गवर्नमेंट नहीं लेनी चाहिए। ये कांटो का ताज है, ये साद रफीक हैं, ये जावेद लतीफ हैं, ये आपके राना सनाउल्लाह साहब। फिर आप इलेक्शन में दोबारा जाना चाहते हैं? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? 90% अपनी जमात से आपसे इसलिए पूछना चाहता हूँ, या बाकी दोस्तों से इसलिए पूछना चाहता हूँ, अगर मेरी बहन बुरा ना मनाए तो मैं पूछना ये चाहता हूं कि इस मुल्क को किस डगर पे लेके जाना चाहते हैं। हम इस वक्त ये कर रहे हैं, आप पूरा सोशल मीडिया उठाएं, देखिए मेरी बात का कोई बंदा बुरा ना मनाए। सहाफत ठीक है, इस चीज का नाम है कि कुत्ते ने इंसान को काटा तो ये खबर नहीं है, इंसान ने कुत्ते को काटा तो ये खबर है। अगर ये खबर बनानी है और ये खबरें बननी थी, मुल्क के साथ मजाक करना है, इंस्टीट्यूशन को हिट करना है, ठीक है। जब हम सब मिलजुल कर ये एक ट्रेंड बना लें कि हमने किसी को निशाना बनाना है, तो आप ये देखें कि इस मुल्क के अंदर जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, सर मेरे पास कमी आ जाती है पाकिस्तान की। जब पाकिस्तान की बारी आती है, सुने मेरी बात, जब पाकिस्तान की जब बारी आती है, नहीं बिल्कुल नहीं, अपनी बात करें सर। अब आप लोगों को सहाफत भी सिखाना चाह रहे हैं, अब आप लोगों को कह रहे हैं कि हम ऑपोजिशन भी हम सिखाएंगे, हम घर भी पहुंचा कर आएंगे। ये तो लग रहा है दीवार से आप लोग खुद लगे। मैं अर्ज करना चाहता हूँ आप सबको, मैं जिस दिन अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे एक दिन पहले 6 बजे देखी थी, आप उनके साथ बैठे हुए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो 6 बजे मैं उनके पास गया, वहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की मीटिंग हो रही थी, मैं वहां बैठा रहा हूँ। बल्कि उन्होंने मुझे मुबारकबाद पहले भी दी, मेरे पास अभी मैं व्हाट्सएप पे आपको दिखा सकता हूँ, मुझे नोटिफिकेशन भेज के उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी। फिर उस दिन फिजिकली मुबारकबाद दी, बल्कि उन्होंने 4-5 मेगा प्रोजेक्ट मेरे से डिस्कस किए। सब सुना है आप, ऑन रिकॉर्ड है इन बातों। सुने ना, रातों रात जो कुछ हुआ वो एक माया की चमक हो सकती है और एक एजेंडा हो सकता है। अच्छा, और ये माया की चमक जज अरशद मलिक और डीजीएफआई ये बशीर मेमन को भी दिखाई दी। नहीं, देखे ना, फिर वही बात आ गई। अब वो जो बातें करते थे वो गलत थी उस वक्त, वो सही थी सर। तो आप कह रहे थे कि देखो हम वी स्टैंड विंडिकेटेड। मेरी नहीं, ठहरे लोगों को ये तो बताने वो ज़मीर बर वक्त जागा था, मुझे बताने। अब आपने मुझे फुल टास्क दी है, फुल टास्क। अभी आप देखिए मेरी बात सुने, आपने उन तीनों की बातें, और मैं तो और भी 2-3 ऐड कर सकता हूं, लेकिन मैं सब ऐड नहीं करना चाहता। वो जब आके कहते हैं या कहती हैं तो उसको वो झूठ है
और इसने आकर कह दिया तो ये सच है। पाँव पे कुल्हाड़ा कौन मारता है? मारते हैं लोग मारते हैं, लोग मारते हैं, गलत फहमियों में मारते हैं। और उसी गलत फहमी की बुनियाद के ऊपर उसने वो मारी कि मैं फ्यूचर अपना सिक्योर करूं। फ्यूचर सिक्योर नहीं किया उसने अपनी फैमिली का सारों का रिटायरमेंट से पहले लोग ये करते हैं। फ्यूचर, हाँ बहुत सारे लोग करते हैं। ये कौन सा इशू है? DGFI ने भी रिटायरमेंट के बाद बोला, अरशद मलिक ने भी फैसला देने के बाद बोला। आपने किसी की बात मानी नहीं, सब झूठ बोल रहे थे उस वक्त। किसने कहा झूठ बोल रहे थे? हम तो रिपोर्ट कर रहे थे, हम तो दिखा रहे थे कि ये इनका शफात सामने आ रहे हैं। सुनते जाएं, हम मीडिया प्रेडेटर, आज मीडिया प्रेडेटर माजरत के साथ कौन बना हुआ है मैं नहीं कहूंगी, सोचिएगा आज रात पर। आज मीडिया प्रेडेटर एक और आपसे ना मैं माजरत के साथ एक और, क्योंकि आपका हमारा बड़ा नाजुक सा एक रिश्ता है। देखिए, अब राना सनाउल्लाह के हवाले से जो ट्वीट आपने किया, मैंने पहले आपसे इजाजत ले ली थी, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। मुझे दुख हुआ है मैं दुख हुआ है कि आपने उनको ये कहा कि देखें उस वक्त आईएसआई आपके साथ ये कर रही थी, तो अब देखिए फलां के साथ। मैं फिर कहूंगा कि हमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए। मैं आपके दुख का एक से वजाहत मैं सुन लूंगा। मैं उनकी राना साहब की बात नहीं, वैसे एक बात भाई, राना साहब पॉलिटिशियन है, उनकी बात नहीं मैं कर रहा। पॉलिटिशियन एक बात नहीं, मैं पूरी करूंगा ना, आज मेरी बात कर। देखिए ना, अगर हम डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन पे हिट करना शुरू कर देंगे, और मजाक बन गया है, वो देख रहे हैं मजाक बनाया जा रहा है, ये मजाक हम सबको महंगा पड़ना है। छोड़ दे अदालतों को, जहां तक रहेगी बात सुने। वो अंदर बैठा हुआ था, ठप्पे लगा रहा था, कहाँ बैठा हुआ था? ना वो आरओ है, ना DRO है। के ऊपर बातें अब आप बात कर लें। 2-3 बातें। एक तो आपने मुझे भाई बहन कहा, तो एक भाई की हैसियत से कहीं ना कहीं दुख दर्द तो आपको भी होना चाहिए था। माएं बहनें बेटियां तो सबकी सांझी होती है ना, आपके घर भी बच्ची हैं। दूसरा, आप मेरी बहन है। मैं एक बात बताऊं आपको, वो जो ट्वीट मैंने की, क्योंकि मैं तो खामोश थी और आपने अगर ये इशू रेज किया है, वो ट्वीट इस पस मंजर में थी कि क्योंकि इतने बुरे वक्त से गुजरे हैं राना साहब खुद भी, उनको एहसास होना चाहिए। अगर वो तगड़े थे और उन्हें टॉलरेट कर लिया, हर कोई तगड़ा नहीं होता, हर कोई नहीं होता कि जो विथस्टैंड कर लेता है, वो झुक जाता है, वो टूट जाता है। आज आप मुड़ के उन्हीं लोगों को जिनके ऊपर ये तशद्दुद या प्रेशर है, उनको अपनी सफों में मिला रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, लाइनें क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि आपने उससे कुछ सीखा नहीं। सीखना चाहिए था, मेरा ये मतलब था। ये एक बैज ऑफ ग्लोरी होता है जो राना साहब जिस चीज से गुजरे हैं, उसको एक तो उल्टा ट्विस्ट दिया आपकी जमात ने। उसके बाद जो लाइंस क्रॉस की हैं, मैं वो खातून हूं सर कि मैंने ट्वीट से लेके अपने टेलीविजन में मरियम साहिबा के खिलाफ वॉल चॉकिंग हुई, मरियम साहिबा के दरवाजे तोड़े गए, हमेशा आवाज उठाई है। मगर ये नहीं हो सकता कि उनकी इज्जत सांझी है और बाकी सब माए बहनें जो है ना, किसी की इज्जत सांझी नहीं है। सो ये हफ्तों से आप लोगों की किरदार कशी कर रहे हैं और आप लोग खामोश हैं। तो जरा अपने गिरबान में भी झांकिए। मैं झांकने लगा हूं, मेरी सुनने। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। अगर किसी ने लिमिट क्रॉस की है ना, वो मेरी पार्टी में से है। अगर हमने वही फॉलो करना है पीटीआई को, सिखा देना सर। मैंने बात की क्योंकि आपने बहन कहा था, इट्स ओके सर। हम लोग तो ऑनेस्टली इट्स ओके। आप लोगों ने जो करना है हम इससे ऊपर चले जाते हैं, हम आगे चलते हैं। मेरे वक्त कम है। मेरी बात सुने, इस तरह कोई मेरी पार्टी से कल उठेगा जो हारा हुआ है, वो कहेगा इन्वेस्टिगेशन कराएं। वजाहत तो ले लेना मुझसे, मुझे तो सड़क क्रॉस करता लफंगा नहीं। ये डीसी का रोल होता है, वो होता है आप लोगों ने वैसे हमेशा कहा कि इस मुल्क के अंदर, आपने मियां साहब ने असूली बात की कि इलेक्शन चुराए। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाइए। नाज़रीन, आपने पूरी वीडियो में देखा कि हनीफ अब्बासी ने किसी सवाल का कोई जवाब भी ठीक तरीके से नहीं दिया। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज वालों की पुरानी आदत है, ये साफियों पर भी पाबंदी लगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हर साफी जो है वो हमसे लिफाफा वसूल करे और हमारी मर्जी के सवाल करे। लेकिन कुछ इस तरह के चांद साफी जो अपना ज़मीर जिंदा रखते हैं, मैर बुखारी जिनमें है और भी काफ़ी नाम है, जो इस तरह के इनसे लिफाफे वसूल नहीं करते। तो जब इनसे वो सख्त और कड़वे सवालात करते हैं तो सवालों के जवाब तो इनके पास होते नहीं, बल्कि आगे से गुस्सा करने लग जाते हैं। नाज़रीन, मुल्क का बेड़ा इन्होंने तबाह करके रख दिया है और इस वक्त हालिया इलेक्शन जो हुआ है उसमें जो कुछ इन्होंने किया है पूरी कौम जानती है, लेकिन ये अपने मुंह से इतराफ़ करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। नाज़रीन, ये लोग इक़्तिदार चाहते हैं, इक़्तिदार के भूखे होते हैं। इनको इस कौम या इस मुल्क के लिए कुछ भी नहीं, ना इन्होंने कभी सोचा है ना ही आगे ये कुछ सोचेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ अपने पेट और अपने वक्त के बारे में सोचते हैं कि हमारे पास ताकत है या नहीं है। और नाज़रीन, इक़्तिदार चाहते हैं, जब इक़्तिदार का नशा इनका पूरा हो जाता है, यहाँ हुकूमत किसी और पार्टी के पास चली जाती है, तो ये यहाँ से फरार होकर बैर मुमालिक में जाकर अयाशियाँ करते हैं। इनको मुल्क व कौम की ना कोई फिक्र थी ना कोई फिक्र होगी। नाज़रीन, कितना अरसा हो गया इस मुल्क पर ये लोग मुसल्लत हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज वाली ये एक ऐसी पार्टी है जो बड़ी दफ़ा इक़्तिदार में रह चुकी है। इन्होंने आज तक इस मुल्क और इस कौम के लिए कुछ भी नहीं किया, आगे ये क्या करेंगे। नाज़रीन, जो हुकूमत चोरी शुदा मैंडेट के जरिए कौम पर मुसल्लत होती है तो उसका सिर्फ एक ही काम होता है कि चोरी करना, क्योंकि वो चोरी करने में बड़े माहिर होते हैं। नाज़रीन, ये जो
इलेक्शन हुआ है, पूरी कौम जानती है इस इलेक्शन में किस तरह धांधली की गई है, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज वाला एक बंदा भी जो है वो हकीकत पर मबनी बात नहीं कर रहा और ना ही तस्लीम कर रहा है। कुछ चंद लोगों ने जिस तरह के मियां जुवैद लतीफ और कुछ टूटी फूटी जो है वो बातें राना सनाउल्लाह ने भी की हैं, साद रफीक, लेकिन हनीफ अब्बासी को देख लें, ये मुसलसल अपनी पार्टी की चापलूसी में लगा हुआ है, एक भी बात को इसने तस्लीम नहीं किया। नाज़रीन, अल्लाह ताला ही इनसे हिसाब लेगा, अवाम ने तो इनको रिजेक्ट कर दिया है। नाज़रीन, हर लिहाज पर ये अवाम पर भी अपना काबू चाहते हैं और साफियों पर भी अपनी पाबंदी लगाना चाहते हैं कि चाहे अवाम वो भी हमारे ताबे रहे और साफी भी हमारे ताबे रहे, हम जो करें सो करें, हम रात को दिन बनाएं और दिन को रात बनाएं, हम जाने और हमारा अल्लाह जाने। नाज़रीन, अल्लाह ताला ही इन जालिमों से इस मुल्क को निजात दिलाए और इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करे। इन्होंने ना कोई पहले कसर छोड़ी है और ना ही आपको कसर छोड़ेंगे। बस अल्लाह ताला से दुआ की अपील है, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को सरखरू जरूर करेगा और आवाम का जो हकीकी लीडर है वो इंशाअल्लाह ताला एक ताकत के साथ जल्द अज जल्द उभरेगा। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? क्या मेहर बुखारी ने इस शख्स के साथ ठीक किया या गलत? वीडियो के कमेंट सेक्शन में कीमती राय लाजमी दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।